उदय एक छोटे से गांव का लड़का था, जिसके सपने उसके गांव से कहीं ज्यादा बड़े थे। उसके पिता एक किसान थे और माँ घर संभालती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उदय की आंखों में कुछ कर दिखाने की चमक हमेशा रहती थी। जब वह 18 साल का हुआ तो उसने शहर आकर नौकरी करने का फैसला किया ताकि अपने परिवार का सहारा बन सके। शहर आकर उसे एक बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में ऑफिस बॉय की नौकरी मिली। उसका काम था चाय पानी पिलाना, फाइलें इधर उधर पहुंचाना और ऑफिस की साफ सफाई का ध्यान रखना। हर सुबह वह अपनी साइकिल पर सवार होकर ऑफिस पहुंचता और दिन भर भागदौड़ करता। वह चुपचाप सब कुछ देखता, सुनता और सीखता रहता। ऑफिस में कुछ लोग उदय के साथ अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो उसे एक अदना सा चाय वाला समझते थे। मिस्टर शर्मा, जो एक वरिष्ठ प्रबंधक थे, अक्सर उदय को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ते थे। अरे उदय, जरा जल्दी से चाय लाओ, कहीं तुम्हारे दिमाग की तरह ठंडी न हो जाए। वह अक्सर मजाक उड़ाते हुए कहते। कभी कभी तो वो जानबूझकर फाइलें गिरा देते और उदय को उन्हें उठाने के लिए कहते, सिर्फ ये देखने के लिए कि वह कितना झुकेगा। उदय को ये बातें बहुत चुभती थी, लेकिन वो चुपचाप सब सह लेता था। उसकी आंखों में कभी कभी नमी आ जाती, पर वह उसे किसी को दिखाता नहीं था। शाम को जब ऑफिस खाली हो जाता तो उदय अपनी साइकिल पर घर लौटते हुए दिन भर की बातों के बारे में सोचता। मिस्टर शर्मा के शब्द उसके कानों में गूंजते रहते। क्या मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा? क्या मेरा जीवन सिर्फ चाय पिलाने और ताने सुनने में ही बीत जाएगा? वह अपने छोटे से कमरे में पहुंचकर अपनी पुरानी किताबों को देखता। उसे याद आता कि कैसे उसने स्कूल में टॉप किया था, कैसे उसके शिक्षक उसकी बुद्धिमत्ता की तारीफ करते थे। आज वह सब एक धुंधली याद जैसा लगता था। एक गहरी उदासी उसे घेर लेती, लेकिन उसके भीतर कहीं एक चिंगारी अभी भी सुलझ रही थी, जो उसे हार मानने नहीं दे रही थी। एक दिन उदय ने अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछा और एक गहरा सांस लिया। नहीं, उसने खुद से कहा, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। ये पल उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसने तय किया कि वह अब सिर्फ ऑफिस बॉय नहीं रहेगा, बल्कि ऑफिस में रहते हुए सब कुछ सीखेगा। उसने ऑफिस में फेंके गए पुराने अखबार और बिजनेस मैगजीन पढ़ना शुरू किया। वो मीटिंग्स के दौरान दरवाजे के पास खड़ा होकर ध्यान से सुनता कि लोग क्या बात कर रहे हैं, कौन से शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसे निर्णय ले रहे हैं। उसकी सीखने की भूख अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। उदय की लगन और सीखने की इच्छा को ऑफिस की एक वरिष्ठ अधिकारी मिस प्रिया ने नोटिस किया। मिस प्रिया एक दयालु और समझदार महिला थी। एक दिन उन्होंने उदय को देखा कि वह एक टूटी हुई कुर्सी को ठीक करने की कोशिश कर रहा था और साथ ही एक बिजनेस रिपोर्ट पर नजर डाल रहा था। उन्होंने उदय को अपने पास बुलाया। उदय, तुम कुछ सीखने की कोशिश क्यों करते हो? उन्होंने पूछा। उदय ने हिचकिचाते हुए अपने सपने बताए। मिस प्रिया प्रभावित हुई। उन्होंने उदय को कुछ बुनियादी बिजनेस की किताबें दी और उसे सलाह दी कि वह अपनी पढ़ाई जारी रखे। ये उदय के लिए एक बड़ी प्रेरणा थी। मिस प्रिया की दी हुई किताबें उदय के लिए ज्ञान का खजाना थी। उसने उन्हें रात रात भर जागकर पढ़ा। वह मार्केटिंग, फाइनेंस, ग्राहक सेवा और टीम मैनेजमेंट के बारे में सीखता गया। ऑफिस में भी वह बस सिर्फ चाय नहीं परोसता था, बल्कि हर ग्राहक की पसंद को याद रखता, हर मीटिंग की जरूरतों को समझता। उसने देखा कि कैसे एक सफल बिजनेसमैन अपने ग्राहकों से बात करता है, कैसे समस्याओं का समाधान करता है। वह अपने काम में भी इन सीखों को लागू करने लगा। उसकी सेवा में अब पहले से कहीं ज्यादा कुशलता और समझदारी झलकती थी, जिससे सभी प्रभावित होने लगे। एक दिन ऑफिस में स्टेशनरी के ऑर्डर में एक छोटी सी गड़बड़ी हो गई थी, जिससे कंपनी को नुकसान हो रहा था। उदय ने अपनी ऑब्जर्वेशन से
ये बात पकड़ ली और मिस प्रिया को एक सरल समाधान सुझाया। उसकी सलाह से कंपनी के कुछ पैसे बच गए। मिस प्रिया ने उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की और सभी कर्मचारियों के सामने उसकी तारीफ की। उदय ने अपनी समझदारी से हमें एक नुकसान से बचाया है, उन्होंने कहा। मिस्टर शर्मा, जो वहीं खड़े थे, उदय की तरफ आश्चर्य से देख रहे थे। उनके चेहरे पर अब पहले वाला घमंड नहीं था, बल्कि थोड़ी हैरानी और शायद थोड़ी ईर्ष्या थी। इस छोटी सी सफलता ने उदय को और भी आत्मविश्वास दिया। उसने अब अपने खुद के बिजनेस के बारे में सोचना शुरू किया। वह शहर में देखता कि ऑफिस जाने वाले लोग अक्सर घर के खाने को मिस करते हैं और बाहर का खाना महंगा और अस्वस्थ होता है। उदय को एक विचार आया, क्यों ना एक टिफिन सेवा शुरू की जाए जो घर जैसा स्वाद और पौष्टिक भोजन उचित दाम पर उपलब्ध कराए। ये विचार उसके दिमाग में घर कर गया। उसने अपने खाली समय में बाजार का सर्वे किया, लोगों से बात की और अपनी योजना बनाने लगा। यह उसके उद्यमी बनने की दिशा में पहला ठोस कदम था। टिफिन सेवा शुरू करना आसान नहीं था। उदय के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने अपनी छोटी सी बचत और कुछ दोस्तों से मदद लेकर शुरुआत की। उसे खुद ही खाना बनाना पड़ता, पैकिंग करनी पड़ती, ऑफिस के बाद टिफिन पहुंचाने भी जाना पड़ता। कई बार उसे देर रात तक काम करना पड़ता और सुबह फिर ऑफिस बॉय के रूप में अपनी ड्यूटी पर जाना होता। थकान और निराशा कई बार उसे घेर लेती थी। एक बार तो एक ग्राहक ने उसके खाने में कमी निकाल दी, जिससे वह बहुत उदास हो गया। लेकिन मिस प्रिया के शब्द और अपने परिवार का चेहरा उसे हार मानने नहीं देता था। धीरे धीरे उदय की टिफिन सेवा, जिसका नाम उसने उदय's रसोई रखा था, लोकप्रिय होने लगी। लोग उसके खाने की गुणवत्ता, स्वच्छता और उसके विनम्र व्यवहार की तारीफ करने लगे। उदय's रसोई का नाम शहर में फैलने लगा। उसने कुछ और लोगों को काम पर रखा, जिससे वह ज्यादा ऑर्डर ले सके। अब उसे सिर्फ ऑफिस बॉय के रूप में ही नहीं, बल्कि एक उद्यमी के रूप में भी पहचाने जाने लगा था। वह अपने हर ग्राहक की प्रतिक्रिया को ध्यान से सुनता और अपनी सेवा को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहता। उसकी छोटी सी रसोई अब एक व्यवस्थित बिजनेस में बदल रही थी। कई साल बीत गए। उदय की टिफिन सेवा अब एक सफल कैटरिंग कंपनी बन चुकी थी, जिसका नाम अब उदय's कैटरिंग सॉल्यूशन था। एक दिन उसे एक बड़े कॉर्पोरेट इवेंट के लिए कैटरिंग का ऑर्डर मिला। ये इवेंट उसे ऑफिस में था, जहां उसने कभी ऑफिस बॉय के रूप में काम किया था। उदय ने आज एक शानदार सूट पहना था और आत्मविश्वास से भरपूर होकर ऑफिस के मुख्य द्वार से अंदर दाखिल हुआ। मिस्टर शर्मा, जो अब भी उसी ऑफिस में काम कर रहे थे, रिसेप्शन पर खड़े थे। उन्होंने उदय को देखा और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ये वही उदय है जिसे वे कभी चाय वाला कहकर बुलाते थे। उदय ने एक गहरी सांस ली और अपने आसपास देखा। उसे अपने संघर्ष के दिन याद आए, वे ताने, वे चुनौतियां और वह अटूट विश्वास जो उसने खुद पर रखा था। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसने मिस्टर शर्मा की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। बाद में एक भाषण के दौरान उसने सभी युवा पेशेवरों को संबोधित करते हुए कहा, सपनों को देखने की हिम्मत करो, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करो और कभी हार मत मानो। तुम्हारी लगन और ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। रास्ते में ठोकरें लगेंगी, लोग हंसेंगे, लेकिन अगर तुम खुद पर विश्वास रखोगे तो एक दिन तुम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे।